ईशा के साथ सूरज भी गुस्से में छोड़ देगा घर और टूट जाएगी रिया की शादी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल का अगला ट्रैक होने वाला है बेहद धमाकेदार। सोचिए, एक ऐसा घर जहाँ खुशियों की तैयारियां चल रही हों, जहाँ हर कोने में शहनाइयों की गूंज हो और अचानक एक खबर सब कुछ बदल दे। कुछ ऐसा ही होने वाला है इस कहानी में, जहाँ एक खबर न सिर्फ एक शादी तोड़ देगी बल्कि परिवार के रिश्तों की नींव को भी हिलाकर रख देगी। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब पूरे घर में रिया की शादी की तैयारियां पूरे जोश के साथ चल रही होती हैं। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, हर तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है और ताई जी तो जैसे हर छोटी बड़ी चीज़ खुद संभाल रही होती हैं, क्योंकि उनके लिए ये शादी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि परिवार की इज्जत और मान सम्मान का सवाल होता है। रिया भी अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई होती है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां उसे एक नया परिवार और नया जीवन मिलने वाला है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी खुशियों पर जल्द ही किसी की नज़र लगने वाली है। उधर दूसरी तरफ ईशा, जो इस परिवार की मजबूत कड़ी मानी जाती है, चुपचाप अपने अंदर कई तूफान छुपाए बैठी होती है। ईशा हमेशा से परिवार के लिए त्याग करने वाली लड़की रही है, लेकिन इस बार जो उसने किया होता है उसका असर पूरे घर पर पड़ने वाला होता है। इसी बीच अचानक एक ऐसी खबर आती है जो पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। न्यूज़ चैनलों पर एक वीडियो बार बार दिखाया जा रहा होता है, जिसमें एक लड़की बार में डांस करती नजर आ रही होती है। और जब कैमरा उस लड़की का चेहरा दिखाता है तो सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ईशा होती है। मीडिया इस खबर को और ज़्यादा सनसनीखेज बना देता है। हर चैनल पर यही चर्चा होती है कि इतने बड़े बिजनेस फैमिली की बेटी बार में डांस करती पकड़ी गई, क्योंकि ईशा सिर्फ कोई आम लड़की नहीं बल्कि गुलाब पान मसाले के मालिक की बेटी होती है। और यही वजह होती है कि ये खबर और ज़्यादा तूल पकड़ लेती है। ये खबर धीरे धीरे रिया के होने वाले ससुराल तक भी पहुंच जाती है। जैसे ही रिया के होने वाले पति के परिवार वाले ये न्यूज़ देखते हैं, उनका गुस्सा भड़क उठता है। उन्हें लगता है कि अगर इस परिवार की बेटी बार में डांस कर सकती है तो ऐसे परिवार में रिश्तेदारी रखना उनकी इज्जत के खिलाफ होगा। गुस्से में भरे हुए लड़के वाले बिना समय गवाए सीधे अरविंद जी के घर पहुंच जाते हैं। घर में सभी लोग अचानक उनके इस तरह आने से हैरान रह जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लड़के वालों का गुस्सा फूट पड़ता है। वे साफ शब्दों में कह देते हैं कि अब ये शादी नहीं हो सकती। वे कहते हैं कि हम अपने बेटे की शादी ऐसे परिवार में नहीं कर सकते जहां घर की लड़कियां बार में डांस करती हों। ये सुनते ही पूरे घर में जैसे सन्नाटा छा जाता है। रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अरविंद जी का चेहरा शर्म और दर्द से झुक जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा सूरज को आता है। सूरज हमेशा से अपने परिवार के सम्मान और सच्चाई के लिए खड़ा रहने वाला इंसान रहा है। वो लड़के वालों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। वे रिश्ता तोड़कर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहां कुछ देर पहले शादी की खुशियां थीं, अब वहां सिर्फ तनाव और गुस्सा रह जाता है। इसी बीच ताई जी का गुस्सा फूट पड़ता है। उन्हें लगता है कि रिया की शादी टूटने की वजह सिर्फ ईशा है। गुस्से में आकर वो सबके सामने ईशा को जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। घर में मौजूद सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। ताई जी गुस्से में ईशा से कहती हैं कि तुझे हमारे परिवार की खुशियां कभी देखी ही नहीं गई, इसलिए तूने रिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये शब्द सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो सिर्फ चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। सूरज ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि उसे सच्चाई पता होती है। वो ताई जी को समझाने की कोशिश करता है कि ईशा ने जो किया वो मजबूरी में किया था। उसने ये कदम रिया को बचाने के लिए उठाया था। लेकिन ताई जी का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वे सूरज की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। गुस्से में ताई जी साफ कह देती हैं कि ईशा अब इस घर में नहीं रह सकती। वे कहती हैं कि आज से उनका और ईशा का रिश्ता खत्म हो चुका है। ये सुनकर घर का माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। ईशा टूट चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो परिवार की इज्जत के लिए चुप रहती है। उसे लगता है कि अगर उसने सच्चाई बता दी तो रिया की जिंदगी और ज्यादा मुश्किल में पड़ सकती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सूरज एक बड़ा फैसला लेता है। सूरज कहता है कि अगर इस घर में ईशा के लिए जगह नहीं है तो वो भी इस घर में नहीं रहेगा। वो कहता है कि अगर परिवार ईशा से रिश्ता तोड़ सकता है तो वो भी ये घर छोड़ने को तैयार है। सूरज की ये बात सुनकर घर के सभी लोग सन्न रह जाते हैं। अरविंद जी अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सूरज गलत नहीं है, लेकिन वे परिवार को भी टूटते हुए नहीं देख सकते। रिया रोते हुए ताई जी को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ईशा ऐसा कभी जानबूझकर नहीं कर सकती, लेकिन ताई जी के दिल और दिमाग में ये बात बैठ चुकी होती है कि रिया की शादी सिर्फ ईशा की वजह से टूटी है।
ईशा खुद को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार मानने लगती है। वो सोचती है कि शायद उसके फैसले ने पूरे परिवार को मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन उसके दिल में ये डर भी होता है कि अगर सच्चाई सामने आई तो कई और राज खुल सकते हैं। सूरज ईशा का हाथ पकड़कर घर से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उस पल घर के हर सदस्य की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अब सवाल ये उठता है कि क्या सूरज सच में ईशा का साथ देकर घर छोड़ देगा? क्या परिवार के रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे, या फिर सच्चाई सामने आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा? क्या ताईजी को अपनी गलती का एहसास होगा, और क्या रिया की शादी फिर से हो पाएगी? कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की परीक्षा होने वाली है, जहां रिश्तों की असली कीमत सामने आने वाली है, और जहां एक सच पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सूरज का फैसला सही है? क्या ईशा को सच्चाई बता देनी चाहिए, और क्या परिवार फिर से एक हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही आने वाले ट्विस्ट और अपडेट्स सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।